साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, वो चाहे सचिवालय से वो चाहे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज या लखनऊ से, उन सब बातों को आपके साथ अपडेट कर दिया जाता है। एक चीज़ और है साथियों, देखिए मैं ये कहूँगा कि सीट वृद्धि को लेकर आप जितने ज्ञापन देंगे, जितने ज़्यादा ज्ञापन देंगे, उतनी ज़्यादा संभावना है आपकी सीट बढ़ने की। इसका कारण ये है कि देखिए आपकी भर्ती कोर्ट से निकल चुकी है, और वो चाहे सदन भवन में हो, वो चाहे विधान परिषद में हो, चाहे विधानसभा में हो। अभी तक यही प्रश्न आता था, शिक्षा मंत्री जी का एक ही जवाब आता था, जब तक माननीय न्यायालय में हम कुछ नहीं कर सकते। अब माननीय न्यायालय से आपकी भर्ती निकल चुकी है, स्टे हट गया है, पूरी तरीके से भर्ती अब होगी। और हम ये करें, आप 10 दिन के अंदर जितने भी ज्ञापन अभियान चाहे जहाँ भी चला सकते हैं करिए, ठीक है। और क्योंकि अभी 2 दिन पहले लखनऊ में कुछ साथी गए थे। देखिए हम एक ही चीज़ कहेंगे, जो भी साथी, जैसे कल कुछ लोग प्रयागराज जा रहे हैं, तो आप प्रयास करिए कि अधिक से अधिक संख्या में जाएं और अपना ज्ञापन दें। क्योंकि देखिए कुछ लोग कह रहे हैं सर हम जाएं कि ना जाएं, तमाम लोग वो लोग ज्ञापन अभियान करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये कोई गुड नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं सीट वृद्धि के लिए आप अपने लिए जा रहे हैं। आपके जाने से ना कोई नेता बनेगा, ना कोई कुछ बनेगा। आप अपने लिए जा रहे हैं और आप अपने लिए जाइए। आप अधिक से अधिक संख्या में जाएंगे, सीट वृद्धि की उतनी, देखिए 10 दिन का समय है। मैं फिर कह रहा हूँ 10 दिन के अंदर अगर आप जितना प्रयास कर लेंगे, उतना आपको परिणाम देखने को मिलेगा। नहीं तो जिस दिन जियो जारी हो गया, सारी की सारी बात धराशायी रह जाएगी। इसलिए साथियों, अच्छा कुछ साथी कह रहे थे कि सर आपका, कुछ लोग आपको उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तो वहाँ क्या है। देखिए आप इसका बिल्कुल भी वो मत सोचिए कि सीपी भाई को कोई कुछ भी बोलता है, उल्टा पुल्टा बोलता है। देखिए कोई मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, तो अगर उल्टा बोलता है तो मैं उल्टा नहीं हो जाऊँगा। वो अपने संस्कारों की बात है। और हम आपसे नहीं कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं जहाँ अगर आपके अधिकारों की बात है, जहाँ आपके सीट वृद्धि की बात आ रही, आप ज़रूर जाइए। मैंने हमेशा से जो भी हमारे पास फ़ोन मतलब किए हैं, इसके पहले भी कई भी धरने में जहाँ मैं असफल था, जाने में असफल था, हमेशा कहता था सीट वृद्धि की बात है, आप बिल्कुल जाइए। अभी भी जो हमारे साथी जो हमसे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सर मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, निसंकोच आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये आप सीट वृद्धि के लिए अंतिम प्रयास है। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ शासनादेश आने वाला है, और अगर शासनादेश आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, जो साथी प्रयागराज में जा रहे हैं वो जाएं। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि सीट वृद्धि का मेन काम लखनऊ से होगा, तो कुछ साथी लखनऊ में ज़रूर जाएं। और लखनऊ में बार बार ज्ञापन देने से यही होता है कि आपकी प्रायिकता उतनी बढ़ेगी। तो लखनऊ के जो आसपास के साथी हैं वो ज़रूर डीजी सर को जाएं, अपनी बात को रखें। और अपनी बात को रखें कि सीट जो अधियाचित पद हैं, या फिर 2021 से 2024 के बीच अभी तक जो स्थिति है, स्टेटस है भर्ती की, उसके बीच में जो अभी खाली जो पद हैं उसको तो भर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नियमावली भी सारी चीज़ हम लोगों के फेवर में है, तो आप इतना कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा 2 चीज़ें, जो साथी कल प्रयागराज जा सकते हैं। देखिए मैं फिर कहूँगा, इसमें हम ना तो किसी का समर्थन कर रहे हैं, ना तो किसी का विरोध कर रहे हैं। ये आपके अधिकार की बात है। अगर सीट बढ़ेगी तो आपका फ़ायदा होगा, आपका मतलब सबका फ़ायदा होगा। तो इसमें कोई वो नहीं देखना है कि फलाने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पास लगातार साथी फ़ोन कर रहे हैं, सर जाएँ कि ना जाएँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जाइए, आपको जाना चाहिए। ये आपके 10 दिन के अंदर अगर आप प्रयास कर लिए, सीट बढ़ जाएगी। नहीं तो मैं फिर कह रहा हूँ शासनादेश आने वाला है, और जिस दिन शासनादेश आएगा उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो अवसर था वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, हमारे बारे में कोई कुछ बोलता है आप इग्नोर करिए। हमेशा से अगर कोई कुछ भी बोलता है तो वो अपने संस्कारों का परिचय देगा, और हम किसी के संस्कारों के मोहताज नहीं हैं। मेरे अपने संस्कार हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि साथियों के अंदर वो हो गया कि नहीं, आपके बारे में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल आप ये मत सोचिए, आपको वहाँ पे जाना है, आपको ये देखना है कि हमको सीट वृद्धि के लिए हम यहाँ पे आए हैं, तो आप अपने उद्देश्य के लिए जाइए। फिर मैं कह रहा हूँ कि आपके कहने से ना हम अच्छा बनेंगे, आपके कहने से ना हम बुरा बनेंगे। जो है, जो व्यक्ति का नेचर है वो बना रहेगा। सब लोग जाइए। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, लखनऊ के आसपास के जो साथी हैं वो ज़रूर सीट वृद्धि के लिए डीजी सर से ज़रूर मिले, क्योंकि सीट वृद्धि का मेन काम वहीं से होगा। 2 दिन पहले हम लोगों ने ज्ञापन के ज़रिए भेजा है, लेकिन अगर आप बार बार जाते हैं तो चीज़ें और संज्ञान में आता है। तो मैं फिर
बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि जो भी साथी जहां जा सकते हैं, जितनी संख्या में जा सकते हैं, विज्ञापन अभियान दें, शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को रखें। और इसलिए रखें क्योंकि माननीय न्यायालय ने इस भर्ती के आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के आदेश दे दिया है, तो अपनी बात को रखें। और फिर से कहूँगा, आने वाले समय में आपको मौका नहीं मिलने वाला है। जो मौका आपको मिला है उसमें जाइए, अपनी बात को रखिए शालीनता से, लोकतांत्रिक तरीके से, और अधिकारी हैं आपकी बात को सुनेंगे। और बिल्कुल आप अपना ज्ञापन अभियान सब लोग दीजिए। और मैं फिर से कहूँगा, जो साथी लखनऊ के आसपास के हैं, विनम्र निवेदन है कि वो ज़रूर देखिए, इसमें सीट वृद्धि की बात है, आप ही लोग का फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है, तो सीट वृद्धि के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, 10 दिन के अंदर अगर आप लोग चले गए लखनऊ में 2-3 दिन लगातार अधिकारियों के पास ज्ञापन अभियान, जो भी बात उनको कहना है करना है, क्योंकि सीट वृद्धि के लिए मुख्य बातें डीजी सर और प्रमुख सचिव, यहीं से बात बनेगी। और जो साथी प्रयागराज में जा रहे हैं अवश्य जाएं, बात रखें अपनी, क्योंकि भाई प्रयागराज भी तो एक अंग है शिक्षा निदेशालय लखनऊ का, तो ज़रूर रखें, दोनों जगह जाएं, अपनी बात को रखें। और हमसे जितना हो सकता है मैं और जितना प्रयास कर रहे हैं हम अपनी ओर से कर ही रहे हैं। जो भी साथी हैं सब, एक अंतिम बार है, इसके बाद आपको कोई विकल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि भर्ती पूरी तरीके से कोर्ट से निजात पा चुकी है, तो बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। जैसे माननीय शिक्षा मंत्री बार बार कहते हैं, अभी बजट सत्र में भी आप सुने होंगे कि जब उनको विधान परिषद में घेरा गया तो उनका एक ही जवाब था कि माननीय हाईकोर्ट ने 1 फरवरी को रिजर्व किया था मामला, जैसे आएगा उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आपके पास, उनके आगे बढ़ाने के पास उनके पास विकल्प है, लेकिन हमारे पास विकल्प केवल एक है, ज्ञापन अभियान के माध्यम से अपनी बात को रखें सीट वृद्धि के लिए। और शासनादेश वो देंगे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है देने के सिवा, इसलिए आपके पास विकल्प केवल एक है, सीट वृद्धि के लिए अधिक से अधिक संख्या जाएँ, सभी साथी जाएँ, सबका अपना मतलब आप जान लीजिए कोई भर्ती आने वाली नहीं, तो अपनी बात को रखें और बहुत शालीनता से और अपने मूलभूत संस्कारों को बनाए रखते हुए आप लोग जाइए। और मेरी शुभकामनाएं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। जो और कल या परसों जो भी जैसा अपडेट होगा, जहां से मिलेगा, चाहे सचिवालय से, निदेशालय से, आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।